के पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। सो दोस्तों, इस रिएक्शन वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश के जो सब्जी यहाँ सप्लाई होती थी उस पर रोक लगाई, उस पर पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है। के पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। जंग छेड़ने का क्या वो उनका फैसला ठीक है? क्या बांग्लादेश इंडिया के आगे टिक पाएगा? नहीं, देखें, ये तो एक बिल्कुल समझ लें कि बचकाना बात है कि अगर बांग्लादेश ये समझता है कि वो इंडिया के साथ बहुत अच्छी बात कही है, उसके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक एशियन टाइगर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तो आई थिंक भारत जो बांग्लादेश है उसको बड़ा वाइजली इस क्राइसिस की के अंदर डिसीजंस लेने पड़े। बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है। देखिए, नो डाउट इंडिया ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली उनसे बेटर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो मतलब हसीना वाजिद को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक फैक्ट है। दूसरा रिलीजियस फैक्टर है वहाँ पे वो, क्योंकि जाहिर है अब इंडिया जो है वो भी कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इतना अच्छा मुल्क नहीं है वो रहने के लिए। वहाँ पे देखें मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियाँ होती हैं और वहाँ पे देखें आप सिखों के साथ भी हुई हैं। तो अगर बांग्लादेश में ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो उसके पीछे भी काफ़ी सारे महरक़ात हैं। तो बांग्लादेश सर्वाइव कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर बांग्लादेश, लेकिन यह है कि उनको अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी उनको और ऑप्शन देखने पड़ेंगे साउथ एशिया में, ठीक है। तो पाकिस्तान भी उनकी हेल्प कर सकता है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। चले बैन लगा दी तो क्या हुआ, पर वो जो सूरत हाल चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया चाहता है कि जो मैंने अपना सरमायाकारी वहाँ लगाई हुई थी उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था, तो वो हालात खराब हो गए वहाँ पर हसीना वाजिद के जाने की वजह से। अब वो चाहता है कि यहाँ एक मखलूक हुकूमत बनाई जाए जो हमारे मातहत काम करे। अब वो उनको नजर आ रहा है कि वहाँ पर कहते हैं खालिदा ज़िया की हुकूमत बनने वाली है, साथ जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, इसलिए उनको सूरत हाल वहाँ पर उनकी ख़राब है। अब उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी हैं, उन्होंने ड्रोन लगा दिए हैं जी, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पर लगा दिए हैं, पर वो दिखावा है किस्म का, वो चल रहा है, वो तो एक दूसरे की तरफ से जगह चल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इंडिया के किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है, वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि मखलूक हुकूमत बने। सर, बात ये है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो, तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश खुद कर रहा है। देखो, वो इसलिए कर रहा है ना कि अब जोर जो डला हुआ है कि जो हमारे सरमायाकारी जो हमारी लगी हुई है, अब ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। अब उन्होंने देखा कि हम अगर हमको जब उनकी बात मानते हैं तो सारा हमें अब उनका निज़ाम हमें चलाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए उनकी आवाम ने इंकलाब पैदा किया, वो हुकूमत चेंज की। 15 साल हसीना वाजिद ने इंडिया के कहने पर हुकूमत की वहाँ बैठ के। अब वो चेंज हुआ है, अब वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने। अब आवाम चाहती है हुकूमत हमारी हो, यहाँ पर हर चीज़ हमारा निज़ाम चले, इंडिया का निज़ाम ना हो। जिस बेस पे उन्होंने ये सूरत हाल पैदा की कि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पर ये गलत है, जो भी कुछ किया उन्होंने अपने मुल्क में जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि एक कहते हैं वो अक़लियत के लिए जो भी है उसका एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसके हर मामला है उनके मुल्क में। कोई बात नहीं, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन दिया है। इंडिया ने भी जो है जो गैर कानूनी बांग्लादेश इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। ये तो गलत है ना, एक तो दिखावा हो रहा है, एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे का बढ़ के मामला करने के लिए हो रहा है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। उसकी आवाम ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी यहाँ से बंगाली निकालो जी, इनके बंद भी ये कर दो, इनके सारा निज़ाम खत्म कर दो। ये तो काम गलत हो रहा है ना। गलत इसलिए हो रहा है कि इस टाइम इंडिया ने जो अपनी सरमायाकारी थी, जो इतना बड़ा बजट उनको दिया था, वो कहाँ जाएगा उसका। सर, बांग्लादेश ने भी तो इंडिया का इस्तेमाल किया ना। आप
अब ये भी तो देख दोस्तों कुछ पाकिस्तानी तो जो है इंडिया के बारे में वैसे ही जहर उगलते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा, कुछ लोग अपनी राय किस तरीके से रखते हैं और कुछ लोग अपनी राय किस तरीके से रखते हैं। और आने वाली वीडियो हम आपको जल्दी डालेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।